नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बस अड्डे और गोरखपुर मठ को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बताते चले, मेरठ के आर्मी सीटीए को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ट्विटर के जरिए धमकी दी गई है। लेडी डॉन के नाम से ट्विटर पर अकाउंट है, जिस अकाउंट से धमकी भरा पोस्ट किया गया है। लखनऊ रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ के आर्मी सीटीए को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ट्विटर के जरिए यह धमकी दी गई है। लेडी डॉन के नाम से ट्विटर पर अकाउंट है। तो आपको बताते चले, लेडी डॉन के नाम से ट्विटर पर एक अकाउंट बना है, जिसमें धमकी भरा पोस्ट किया गया है। मेरठ के आर्मी सीटीए को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ट्विटर के जरिए यह धमकी भरा पोस्ट किया गया है। लेडी डॉन के नाम से ट्विटर पर अकाउंट है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर लेडी डॉन के नाम से ये अकाउंट है, जिसमें ट्वीट करते हुए धमकी भरा पोस्ट किया गया है। तो आपको बताते चले, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बस अड्डे और गोरखपुर मठ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेरठ के आर्मी सीटीए को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ट्विटर के जरिए यह धमकी दी गई है। आपको बता दें, लेडी डॉन के नाम से ट्विटर पर अकाउंट है, जिस अकाउंट से यह धमकी भरा पोस्ट किया गया है। तस्वीरें आप सभी को हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये ट्विटर अकाउंट लेडी डॉन के नाम से अकाउंट है, जिससे यह धमकी भरा पोस्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, बस अड्डे और गोरखपुर मठ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ट्वीट आप देख सकते हैं, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर खबर पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं। लेडी डॉन के नाम से यह अकाउंट है, जिससे यह धमकी भरा पोस्ट किया गया है। तो रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट पर लिखा, नव ऊर्जा नव प्रकाश के पावन पर्व बसंत पंचमी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि ज्ञान की शास्त्री मां सरस्वती से प्रार्थना है कि समाज में व्याप्त जड़ता और अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करके शिक्षा और उन्नति से सभी को अभिसिंचित करें। तो ट्वीट भी आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सपा बसपा कांग्रेस की हालत जनता ने पतली कर दी है और अब 10 मार्च 2022 तीनों दलों का यूपी से विदाई का दिन होगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बीजेपी गठबंधन 24 करोड़ यूपी वासियों की सुरक्षा की गारंटी है और सपा गठबंधन खतरे की घंटी है। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम बदले की भावना से नहीं, बल्कि बदलाव लाने की राजनीति करते हैं। शनिवार को जनपद के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें कुशीनगर जनपद के तुमकुई राज विधानसभा 331 से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे अजय कुमार लल्लू ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने युवा नौजवानों को छला है, उससे उत्तर प्रदेश शर्मसार है। आज भाजपा सरकार प्रदेश में अपराध, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। जिस तरह इस सरकार ने नौजवानों को, किसानों को छला ठगा है, उनके विश्वास के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ। अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, कुपोषण में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, गरीबी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है क्या? उत्तर प्रदेश में का बा?
कुशीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीएन पाठक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी पीएन पाठक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशी ने जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्वांचल की हॉट सीट कुंडा से जनसत्ता दल से राजा भैया और समाजवादी पार्टी से गुलशन यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं राजा भैया के प्रभुत्व की बाबागंज सुरक्षित से विनोद सरोज और विधान परिषद के लिए अक्षय प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ने वाले राजा भैया के खिलाफ सपा ने उन्हीं के करीबी रहे गुलशन यादव पर दांव लगाया है। ये थोड़े तो राजा भैया ने नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। समर्थकों के साथ वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे। जनसत्ता दल से हैं वो उम्मीदवार गुलशन यादव ने भी नामांकन दाखिल किया है। राजा भैया के करीबी माने जाते थे गुलशन यादव और सपा से इस बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गायक अनीस सोनी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। अनीस सोनी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उनके समर्थक में कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने मूल विचारों से भ्रमित हो गई है। इसके चलते कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की पूरी निष्ठा और लगन के साथ प्रचार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने केवी महाविद्यालय बरनाल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में वर्चुअल जनसभा की और कार्यकर्ता एवं मतदाताओं से अपील की है कि अखिलेश यादव को भारी मतों से विजय बनाए। प्रोफेसर राम गोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की असफल कार्यों को गिनाया। बीजेपी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान किसान एवं मध्य वर्गीय के लोगों का हुआ है। प्रोफेसर ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव की जीत लगभग 1.5 लाख मतों से होगी, जो गिनीज बुक में दर्ज होगी। केंद्र में बीजेपी को समर्थन दे रहे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी आरपीआई के सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है।
लखनऊ में आज कांग्रेस कार्यालय से प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस पूर्व विधायक और कोषाध्यक्ष ने कई एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, एलईडी वैन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस का प्रचार करेगी। पहले और दूसरे चरण में 200 गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद। श्रावस्ती गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। टिकट धांधली को लेकर के गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल की पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो सामने आ गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल टिकट लेकर के मंथन करने पहुंचे थे, तभी उनके साथ हाथापाई की गई। मारपीट का आरोप बलरामपुर जनपद से जुड़े कांग्रेस नेता के समर्थकों पर लग रहा है। मामले में अनुशासनहीनता को लेकर के कांग्रेस ने कार्रवाई की और बलरामपुर जनपद के जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्रावस्ती के कटरा बाजार में जमीनी विवाद को लेकर के दबंगों ने जमकर मारपीट की। नाली के पानी निकालने को लेकर के आपसी भिड़ंत हो जाती। हमले में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद ही पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और वहीं पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। ये जमीन के बारे में नहीं था, हम गए थे बाथरूम और 4-5 दिन से ये लोग मुझे इतना मारते थे और ये कहते थे कि और प्रधान है, वो प्रधान कहते हैं कि इसको देखो, जो हो जाएगा उसे देख लेंगे हम। वो सर जमीन का विवाद था, मेरा जमीन था, वो प्रधान मिलके और सब मिलके घूस पास दे के मेरा जमीन आधा आध कर दिया। उसके बाद में जब सुलह करा के आधा आध करा दिया, उसके बाद में जब हम सब कुछ सुलह हो गया, हम रहने लगे। लखनऊ कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वही राम उग्र शुक्ला, जो कि खुद इसी सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट ना मिलने से वो भी बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक के लिए डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, हम ये सरकार जाने नहीं देंगे, क्योंकि योगी और मोदी, अमित शाह जैसे नेता हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। आइए बैठ जाइए। मैं अपने मित्र ब्रिजेश पाठक जी के लिए कैंपेनिंग करने आया हूं और मोदी योगी जी के विचारों से हमारे देश को इतना नाम वर्ल्ड लेवल पहुंचा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर से योगी जी का सरकार बने। इसके लिए सब आए थे। फिर यहाँ पे चाय पे चर्चा हुई। आजकल चाय पे हर जगह चर्चा होती है और यहाँ से मतलब बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इनके हमारे लोग। यहाँ के कुछ लोग ऐसे सपा के भी लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी खड़े हैं। क्या टक्कर किससे रहेगी इनकी? किसी से इनकी टक्कर नहीं है। पाठक जी ने इतना काम किया है, प्रदेश लेवल पे इनका है। ये तो प्रदेश में कहीं भी इनको विधानसभा मिल जाती, ये जीत जाते। बिना प्रचार के जीतने वाले प्रत्याशी हैं। 1 लाख वोट से सरोजनी नगर में चुनाव जीतेगी। पहले कहना है कि आपके यहाँ का भौगोलिक ज्ञान नहीं है। अरे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष तो हर तरह का आरोप लगाता रहेगा। रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा सरोजनी नगर की जनता कितने वोट से जीतती है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नामांकन से लेकर कार्यालय के उद्घाटन तक हम लोग विजय प्राप्त कर चुके हैं और जिस तरीके से सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है, पूरी तरीके से सभा यहाँ पर समाप्त हो रही है। कांग्रेस समाप्त हो रही है, बसपा समाप्त हो रही, केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। हमको लगता है लाखों लाख वोट से हम यहाँ पर विजयी होंगे और राजेश्वर सिंह जी जीत करके विधायक बनेंगे। सर, चुनौतियां बहुत हैं। विपक्ष मजबूती के साथ
आरोप लगा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, विपक्षवाद कोई मुद्दा नहीं है और कोई मोदी योगी का नाम चल रहा है, हर कोई उनके नाम का जाप कर रहा है, हर कोई चाहता है योगी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 का राज्य बने। अगले में अभिषेक मिश्रा को लाके प्लान किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी तरीके से हवाइयां उड़ गई हैं। शारदा जी मंच पर खड़े हुए हैं और उनके आने के बाद और उनके आने से पहले भी पूरी स्थिति साफ हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, इसके सिवा कुछ अब यहाँ पर बचा नहीं। 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को होली और दीपावली एक साथ भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम 350 के पार जाएंगे और उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास कराएंगे। ये थे हमारे साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10 मार्च को 350 के पार जाएंगे और सरकार बनाएंगे। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। जो कि उपाध्यक्ष भी है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सर, आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आप देखिए कि कार्यालय का उद्घाटन हुआ, किस तरह से करता। अभी रात में डिसाइड हुआ कि यहाँ कार्यालय होगा। आप देखिए हजारों की तादाद में आज हमारे कार्यकर्ता किस तरह से आए हैं। इस बात का ये पुष्ट करता है कि राजेश्वर सिंह जी के यहाँ चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और चुनाव जो है कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर लड़ा जाता है। और हमारे कार्यकर्ता इतने प्रफुल्लित है क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की जिनकी एक पहचान है राजेश्वर सिंह जी की, उनको प्रत्याशी बना करके सरोनी नगर में भेजा गया है। इसलिए आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मतों से राजेश्वर सिंह जीतेंगे। कोई दल नहीं रहेगा, सभी दलों की सीमाएं लांघ करके लोग आज राजेश्वर सिंह के साथ रहेंगे। सर, सरोनी के साथ बलिया की भी जिम्मेदारी है, कैसे निभाएंगे? पहले आपको सरोनी नगर की जिम्मेदारी है कि राजेश्वर सिंह जी को पिछले के मुकाबले से इस बार लाखों वोट से हम लोग को जिताना है, यह जिम्मेदारी है। बलिया पार्टी जो तय करेगी उसको भी करेंगे। शारदा प्रताप शुक्ला जी मौजूद हैं, जो आज बीजेपी के कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए और यहाँ पर इन्होंने घोषणा की कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। ये यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा को समर्थन देने का क्या उद्देश्य है। देखिए, ऐसा है, हाँ जी, भाजपा को समर्थन देने का उद्देश्य ये है, सबसे पहले अखिलेश यादव का जो तिलिस्म है उसको खत्म करना है। जितनी उनकी बुकरादी है वो सब समाप्त हो जाए, समझे कि नहीं, और उनके कैंडिडेट को यहाँ से जमानत जब्त करा करके भेज देना है और इर्द गिर्द उनकी कैंडिडेट को हराना। अभी तक आप शिवपाल यादव के सब कुछ थे, अगर ऐसा क्या होगा कि आपको भाजपा को समर्थन देना? भाई, सबसे बड़ी बात 15 टिकट मांगी उन्होंने, वो तो घर लौट गए और हम लोग जंगल में घूमे। भाई, जब टिकट नहीं दिया, वो व्यक्तिगत रामगोपाल की खुन्नस है, हमसे अखिलेश की खुन्नस है, लिहाजा हम क्या लगता है आपके कद से बीजेपी घबरा गई? क्यों घबरा? तभी आपने समर्थन दिया? काहे घबरा गई भाई? आपके व्यक्तित्व को देखते हुए? वो देखते उन्होंने हमसे बात की, हमने कहा। और फिर दूसरी चीज, राजेश्वर सिंह जी जो है वो इंद्रदेव सिंह के दामाद। कलेक्ट्रेट में आपने जब नामांकन किया, बाहर निकल के आपने कहा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतूंगा, उसके बाद ये परिवर्तन कैसे? नहीं, ऐसा है, हम जानते थे, क्योंकि 85 में मैं निर्दलीय जीता हूँ यहाँ से, इस बार भी जीता, परंतु हम सरकार उनकी नहीं बनने देना। मैं अकेली से जीता, कैसे होता? सरकार नहीं बनने देना चाहता हूँ अखिलेश की। ये तो हमारे साथ शारदा प्रताप शुक्ला जी, साफ तौर पर कहना है अखिलेश जी को हराऊंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, बीजेपी को जिताऊंगा। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। एटा में बसपा नेता जहीर अहमद ने बसपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बसपा से टिकट कटने से नाराज होकर जहीर अहमद ने अपना इस्तीफा दिया, जिसके चलते अब एटा और कासगंज जनपद की 7 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं जहीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा के कोऑर्डिनेटरों पर टिकट कटवाने का गंभीर आरोप लगाया। सूत्रों की माने तो जहीर अहमद जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 2012 से पहले से बहुजन समाज पार्टी में हूं और अब तक जितने एमएलए के चुनाव हुए, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने और मेरे समाज के लोगों ने जी बीएसपी को बहुत जिम्मेदारी से चुनाव लड़ाया और मजबूती दी। लेकिन जितनी मजबूती मैंने दी उसके बदले में मेरी भी ख्वाहिश थी कि पार्टी की तरफ से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। पार्टी मुस्तकिल 2-3 चुनाव से मुझसे वादा कर रही थी कि हम पटियाली विधानसभा क्षेत्र से तुम्हें टिकट देंगे। हर बार मैं पूरी मेहनत से क्षेत्र में मेहनत करता रहा और दोनों जनपदों की जो भी सीटें हैं सब में मैंने मेहनत की और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलाया। इस बार भी मुझसे टिकट का आश्वासन दिया गया था। इस बार भी मुझे पार्टी ने, बीएसपी ने पटियाली विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी।
कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ती रफ्तार को देखते हुए अब यूपी में भी स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले सीएम योगी ने खुद इस बात की घोषणा करी है। सीएम योगी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रबंधन के बल पर काफी हद तक कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश में 7 फरवरी से स्कूल और कॉलेज दोनों दोबारा खुल जाएंगे। हालांकि स्कूल के खुलने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा। वो सारा का सारा उम्मीद करेंगे। लखनऊ के रहीमाबाद से ऐसा मामला सामने आया जहां आपसी विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदय कुमार सहित क्षेत्राधिकारी मलियाबाद योगेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवारजनों को ढांढस बधाया। वहीं मृतक की बहन सरिता ने बताया कि चंदमान उन्नाव जनपद के आसीवान थाना क्षेत्र में लूट, हत्या, अपहरण जैसे आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। लालता खेड़ा में यहाँ की एक बिटिया थी चांदनी, उसका विवाह थाना माल के अंतर्गत अटारी के पास में हुआ था। उसका पति चंद्रभान आज यहाँ पर आया जैसा कि जानकारी मिली है और मोटरसाइकिल से आया और घर पर उस समय जो बताया गया है कोई नहीं था उसकी पत्नी के अतिरिक्त। मौके पर उसकी पत्नी की डेड बॉडी और उसकी दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। उन्नाव में पुलिस की पीआरवी गाड़ी पर एक ट्रक पलट गया, जिससे हादसे में 2 महिला और एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके उन्नाव में हुए सड़क हादसे में दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मृतक पुलिसकर्मियों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं और घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज लगभग शाम को 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत पीआरवी 2908 एक इवेंट से वापस आ रही थी कि उसकी एक टैंकर से टक्कर हो गई और टैंकर पीआरवी पर पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षियों की मृत्यु हो गई है। एक आरक्षी घायल है। बहुत ही दुखद घटना है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।